हरे कृष्ण गुरु जी देवी प्रणाम सब भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा, हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुलेखा माता जी दंडवत, प्रतिभा माता जी, रुबीना माता जी, सुलेखा माता जी, दीप्ति माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रतिभा माता जी हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम, गौरी माता जी हरे कृष्णा, देव प्रभु जी, शीला माता जी, सुधा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी को दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी, सुधा कृष्णा माता जी, सुधा हरे माता कृष्णा, जी। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दीप्ति माता जी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज चौरस्तकम प्रतिभा माता जी के पीछे पीछे कौन बोलेगा? कोई वॉलंटियर? मैं बोलूं प्रभु जी? हरे कृष्णा, कोई वॉलंटियर नहीं है आज? मैं बोलूं प्रभु जी? बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी आप शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्री चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम्। ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। पदश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रितानां च समस्ते चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। अकिञ्चनीकृतपदाश्रितं यः
करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् अकिञ्चनीकृतादाश्रितं यः करोति भिक्षुं पति गेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौर ईदृ दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि केनाप्यहो भीषण चोरयिद्र दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनमापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान्नपि पापराशिन् यदि नामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृ दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यनानुचरो ईदृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोद्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः पलायसे कुत्र धृतोऽध्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निर्बुध क्षीणसि घोरं यमपाशबन्धं भीनसि भीमं भवपाशबन्धम् क्षीणसि घोरं यमपाशबन्धं भीनसि भीमं भव पाशबन्धम् क्षीणसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् क्षीणसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् मन्मानसे तामसरासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्य हे चोर हरे चिराय स्वचौर्यदोषचितमेव दण्डम् लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धना निश्चलासन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरे अपि सर्वस्वचोर हृदयान्नहि मोचयामि ब्रजे प्रसिद्धं
नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं युपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोरगगण्यं पुरुषं नमामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम ओके हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे गुरु राम जी हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी ओके हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। कल रात से हमारे पास लाइट भी नहीं थी और मेरा मोबाइल भी पूरा डिस्चार्ज हुआ था, तो इसलिए सुबह का क्लास भी नहीं हो पाया। अनाउंसमेंट है। दोनों प्रणाम गुरु जी। पावन चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रियंका सहगल माता जी बहुत बीमार है और उनको खांसी बहुत है, गले में काफी तकलीफ है, बोलने में उन्हें दिक्कत आ रही। और प्रियंका माता जी की माता जी भी बीमार है, उनका MRI भी हुआ है, वो शायद हॉस्पिटल में दाखिल है। हम दोनों के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं। और ममता जना माता जी के सुपुत्र सोविक जना प्रभु जी, जिनका आइस केयर हॉस्पिटल अभी उद्घाटन हुआ है, उनका आज जन्मदिन है। हम उनको कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं देते हैं और उनके सुखद मंगलमय कृपा में भक्ति में जीवन के लिए उनके लिए कामना करते हैं। रागिनी गुप्ता माता जी और उनके पति दोनों का स्वास्थ्य खराब है गुरु जी, और दोनों के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीलाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य सर्वमस्त वैष्णव आचार्य और परम आदरणीय गुरुदेव और परम पूज्य सब भक्त उनके चरणों में हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि बीमारी से ठीक हो, और जिनका बर्थडे है आज, जन्मदिन है, उनका जीवन सुख में मंगल में भक्ति में और तनाव रहित हो। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी आपके चरणों में दंडवत सभी भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आप लोग अपने मन कीजिए। ज्ञानानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः करोति वाचालं संगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीननाथं। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भागवत सत्र में। पुरुषोत्तम मास के केवल 12 दिन रहे हैं, अभी 13 दिन रहे हैं। आज 3 तारीख है मुझे लगता है जी, और 13-16 अगस्त तक पुरुषोत्तम मास है, तो केवल 13 दिन ही बचे हैं। तो हम अभी दोपहर के सत्र में भी भागवत को ही हम लेने वाले हैं, तो 12 स्कंद हम उसमें कवर करेंगे 12 दिनों में। तो इस तरीके से क्रैश कोर्स रहेगा वो, तो ताकि हमारा पुरुषोत्तम मास में भागवत है वो इस तरह से हम उसको हम समझ सके पुरुषोत्तम मास में। लेकिन वो कक्षा थोड़ी लंबी चलेगी, देखते हैं किस तरह से होता है। लेकिन हमको ये 12 स्कंद के नोट्स मिले थे मुझे, तो सोच रहे थे कि शॉर्टकट में उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए दोपहर का सत्र है, उसको आप हमेशा है ना अटेंड कीजिए। पुरुषोत्तम मास का है ये, 13 दिन बचे हैं। ओके, तो कहाँ पर हम रुके थे बताइए जरा। 22 श्लोक नंबर 22 पर गुरु जी 22 श्लोक नंबर 22। ओके जी, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, इस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 22 जी। तो प्रसंग ऐसा है कि आप सबको पता है कि अर्जुन ही द्वारिका चले गए थे, कई मास बीत गए, वापस नहीं लौटे, और राज्य में युधिष्ठिर महाराज कुछ अपशकुन देखते हैं, है ना। अपशकुन भी हमने देखे थे कल, किस तरह से सूर्य की किरणें मंद पड़ रही थी, वायु तेजी से बह रहा था, किस प्रकार धुआं आकाश को घेरे हुए था। बछड़े न तो गाय के थनों को मुंह लगा रहे थे, न गाय दूध देती थी, नदियां नाले तालाब, है ना, और मन सभी विक्षुब्ध थे, घी से अग्नि नहीं जल रही थी, मंदिर में अच्छे विग्रह रोने लगे थे। तो ये सब अपशकुन
युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे। तो उनको इंडिकेशन मिल रहा था क्या हो रहा है, लेकिन वो इस बात को वह स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बिना प्राण का शरीर जी नहीं सकता, वैसे ये भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं पांडवगण, ये भगवान के बिना नहीं जी सकते, है ना। अभी हम इनका किस तरह से हम इनके हृदय की पीड़ा को समझ सकते हैं, तो केवल एक ही उदाहरण मैं दूंगा आपको। तो जिस तरीके से, तो जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, जब जब असहाय बालक, जिसका जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, वो केवल अपनी माँ को पहचानता है, और जब उसको रोज मिलने वाली माँ, रोज उसको गोदी में लेने वाली माँ अकस्मात उसको दिखाई नहीं देती है, और काफी समय से वह अपनी माँ को खोज रहा है, उसके आंखों को वो दिखाई नहीं दे रही है, तो ठीक उसी तरीके से पीड़ा शुद्ध भक्त की हो जाती है। जब वो उसको पता चलता है कि मेरे भगवान, मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तो इस तरीके से ये प्रसंग है, बहुत टचिंग प्रसंग है ये, जो अभी हम भागवत का पढ़ रहे हैं। तो सूत गोस्वामी उसी भावना में शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं। देखिए, ये सारे 28,000 ऋषि मुनि बैठे हैं रोज भागवत सुनने के लिए। आप सोच सकते हो कि जिनका घर नहीं है, बस वन में रह रहे हैं, हाँ, और ऐसे भी नहीं है कि 100, 200, 500, 1000, सोचो 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं नैमिषारण्य के उस जंगल में, और वो ना वहां पर अपना रसोई पका रहे हैं, है ना वहां पर अपना वो स्लीपिंग बैग लेके आए हैं, ना मच्छरदानी लेके आए हैं, कुछ नहीं है, बस केवल उस परम पिता कृष्ण के ऊपर आश्रित है। तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं। तो जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है, भगवान की कथाओं को सुनते रहना, कभी हमको थकना नहीं चाहिए। तुकाराम महाराज, हमारे महाराष्ट्र के संत, कहते हैं हरि कथा भोजन। वो कहते हैं कि हरि की कथा ये मेरा भोजन है ना। अगर मुझे खाने को नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन ये मेरे कानों का ये भोजन है, निरंतर हरि कथा मेरे कानों में प्रवाहित होती रहे। तो एक शुद्ध भक्त का यही भोजन होता है। तो श्लोक क्रमांक 22 में सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुवंशीपुरी द्वारका से वापस आ गए। अभी देखिए, अभी अगर हम देखेंगे कि कितना अर्जुन प्रेम करता था कृष्ण से, ये अभी हमको पता चलेगा। ठीक है, अब तो इसलिए बहुत प्रसंग ये हृदय को छू देने वाला है। श्लोक क्रमांक 23, जब उसने राजा के चरणों में नमन किया, कई महीनों के पश्चात अर्जुन आए थे द्वारिका से, तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी, निराश हुए थे वो, उनका सिर नीचे झुका था। आपने देखा है किस तरह से कभी कभी नीचे सर झुके हुए से खड़े रहते हैं, और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। देखिए, निरंतर आंसू उनके आंखों से बह रहे थे अर्जुन के, जो अर्जुन कभी नहीं रोया जिंदगी में, वो उस समय रो रहा था। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को चेहरा पीला हो गया। उसका पीला हुआ चेहरा देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण किया, है ना। जब पिछले अध्याय में हमने देखा, जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे, सब याद आ रहा था फ्लैशबैक की तरह। और मित्रों के मध्य से मैं ही उनसे पूछा। अभी युधिष्ठिर देखो क्या पूछ रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी तथा मधु, भोज, दशारह, आरह, सात्वत, अंधक तथा यदुवंश के समस्त सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना। तो हालचाल पूछ रहा है अभी। उत्तर पता है युधिष्ठिर महाराज को क्या पूछना है,
लेकिन वो टाल रहे थे, वो कुछ और ही सवाल पूछे जा रहे थे। तो ये उसमें से पहला सवाल था। तो पूछ रहे थे कि क्या द्वारिका में जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, है ना, भोज, यदुवंश, हमारे मित्र, सब अपने सदस्य दिन सुख से बिता रहे हैं ना? सुख से बिता रहे ना का अर्थ क्या है कि क्या वो भगवान को याद कर रहे हैं ना, भगवान की सेवा में लगे हैं ना? तो ये उसका तात्पर्य है। ऐसा नहीं कि सुख में बिता रहे का इसका अर्थ ये नहीं कि कोई टेंशन नहीं है घर में, नहीं। हमारा तात्पर्य कैसा होता है, घर में सब सुख है ना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जी, पैसा बराबर आ रहा है ना घर में, लाइट के बिल भरे जा रहे हैं ना, पानी बराबर आ रहा है ना नल से, तो ये हमारा है ना, ये हमारा सुख होता है। लेकिन इनके सुख क्या होते हैं, देखिए कि क्या कृष्ण का स्मरण हो रहा है, तो हमारे लिए दिन सुखमय हो इसका तात्पर्य क्या है? क्या मैंने आज जपा किया, क्या मैंने आज सत्संग किया, तो ये इसका तात्पर्य है। श्लोक क्रमांक 26 में वापस दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। इन सवालों को आप अंडरलाइन कीजिए, ओके, क्योंकि ये सवाल है जो युधिष्ठिर महाराज के हृदय की भावनाओं को बता रहे हैं। मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो है ना, तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो है ना? ये दूसरा सवाल पूछा। तो शूरसेन कौन थे? वसुदेव जी के पिताजी, या कौन थे शूरसेन? यदुवंश के राजा, यदुवंश के राजा शूरसेन, उग्रसेन। उग्रसेन और शूरसेन कौन थे? कौन बताएगा? उग्रसेन, शूरसेन। उग्रसेन कंस के भाई पुत्र थे। कंस के पिता थे उग्रसेन। के पिता सुरसेन। उग्रसेन कंस के पिता थे और वसुदेव के पिता शूरसेन। मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो है ना? मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो है ना? तीसरा सवाल पूछते हैं, देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहनें हैं। किनकी बात कर रहे हैं अभी ये? युधिष्ठिर महाराज बात कर रहे हैं वसुदेव जी की। तो वसुदेव जी की जो वसुदेव की जो पत्नी थी देवकी, उनकी बहनें कितनी थी? 7। 7। तो ये परस्पर बहनें थी तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो है ना? ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल कहते हैं, कच्चित राजा आहु का जीवती। कहते हैं क्या उग्रसेन जिनका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है, क्या रुदिक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल तो है ना? क्या अक्रूर, जयंत, गद, सारन तथा शत्रुजित प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे है? तो इस तरह से सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। और अर्जुन कैसे खड़े हैं? अर्जुन सामने ऐसे मुंडी नीचे करके आंखों से केवल आंसू बह रहे हैं। आप सोचिए ये प्रसंग कैसा होगा, इमेजिन कीजिए, है ना? आप वहीं पर उपस्थित है ऐसा समझ जाइए, है ना? सामने अर्जुन खड़े हैं, है ना, मुंडी नीचे करके, आंखों से बस झरने, है ना, आंसुओं के झरने गिर रहे हैं और चिंतित है युधिष्ठिर महाराज, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे जी। तो जिनके पास भागवत है फिंगर को रेस कीजिए जी। भागवत जी, ममता कुमारी, इसका तात्पर्य पढ़ो। जी गुरुजी, हरे कृष्णा। तात्पर्य, पांडव की राजधानी हस्तिनापुर आज की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगर गए होंगे, अतएव मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ वैध है। संबंधियों के विविध नामों में से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के तुरंत के विस्तार हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश विग्रह हैं। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय हैं,
किंतु वे अनेक जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व परमेश्वर के स्वांश विस्तार है और वे सब गुण तथा परिमाण की दृष्टि से श्री भगवान के तुल्य हैं, लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं और वे जरा भी श्री भगवान के तुल्य नहीं है। जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है उसे संसार का अधम जीव समझा जाता है। श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक है। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतुकी कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। भगवान श्री चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा मधाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपनी अहेतुकी कृपा द्वारा किया। अतएव यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। उनकी दैवी कृपा से ही कोई परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकता है। अतएव श्री बलराम श्री भगवान के कृपा अवतार हैं, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों को त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। जी ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आखिरी लाइन में कि बलराम जी भगवान के कृपा के अवतार है और जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसके लिए ये जो बलराम जी है, इनको ये आदि गुरु कहा जाता है और जितने भी गुरु की कृपा है ये बलराम की कृपा से ही, गुरु की कृपा के माध्यम से शिष्य के जीवन में प्रकट होती रहती है। तो इसलिए जी, लेकिन बलराम जी भी ये कृपा कब देते हैं? जब वह देखते हैं कि उनके प्रतिनिधि है ना उस व्यक्ति से प्रसन्न है, तभी वो कृपा मिलती है, नहीं तो कृपा नहीं मिलती है। और हमारा पूरा जो जीवन है ये केवल 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 कृपा के ऊपर ही आश्रित है। हमारे व्यक्तिगत बल के ऊपर हम केवल हमारी साधना को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको आगे बढ़ना है तो कृपा के बिना ये असंभव है। तो इसलिए जीवन में अगर एक व्यक्ति को अगर प्रसन्न कर पाए, एक व्यक्ति को, एक भक्त को, तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जीवन की। मैं वापस इसको दोहरा रहा हूँ, अगर हम जीवन में एक भक्त को अगर हम संतुष्ट कर पाए पूरी तरीके से, तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। श्लोक क्रमांक 30। तो हम चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं कि वृष्णिकुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे है? वे प्रसन्न तो है ना? और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो है? तो तात्पर्य में तो ऊपर लिखते हैं कि प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये भगवान के अंश है और इस प्रकार वे दोनों भी विष्णु तत्व है। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्ण अंश जो संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतएव इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध नाम के साथ कहा जा चुका है, क्योंकि ये सब विष्णु तत्व है। अगले श्लोक में बताया है कि श्री कृष्ण के सभी सेनानायक पुत्र यथा सुषेण, चारुदेशन, जाम्बवती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों से ठीक से तो रह रहे हैं ना, सबकी वह खुशहाली पूछ रहे हैं, है ना, हालचाल पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज क्यों पूछ रहे हैं? कौन बताएगा मुझे? ये इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज रोते हुए अर्जुन को? कौन इसका मुझे जवाब देगा? फिंगर को रेस कीजिए अगर ये आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा फिर आप इस अध्याय को समझ पाएंगे। जी तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कि चूंकि चारों तरफ ये अपशगुन हो रहे थे, बहुत सारे उनको ऐसा आभास हो रहा
और अर्जुन द्वारिका ही गए हुए थे। इसी के लिए जैसे ही अर्जुन द्वारिका से लौटे तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और वो बार बार उनसे वो सारे प्रश्नों के उत्तर मांग रहे थे। हालांकि उन्हें आभास था कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, पर फिर भी वो प्रश्न पूछ रहे थे। ऐसा भी आपने बताया। हरे कृष्णा गुरु जी। जी ओके। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वह अपने जो उनके मन में डाउट चल रहे थे लेके, तो वे ना उलझा के अपने आप को मन को शांत करने के लिए सोच रहे थे कि मैं ऐसे सवाल पूछूंगा ताकि कुछ ना कुछ शुभ चीजें मुझे सुनाई दे। ऐसा लग रहा है गुरु जी, इसलिए हरे कृष्ण। नेक्स्ट रिपी दास। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, शायद वो भगवान के बारे में सुनना चाह रहे हैं। क्या प्लीज? ओके नेक्स्ट सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत गुरु जी, वो कृष्ण के बारे में जानने के लिए अल्टीमेटली वो बहुत दिन से कृष्ण के साथ कोई संपर्क नहीं रहता था भी, इसलिए वो कृष्ण के बारे में जानने के लिए वो कैसे है, वो ठीक तो है, इसलिए वो ये आसपास के लोगों के बारे में पूछ रहे थे। ओके प्रतिभा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे शुरुआत में आपने कहा था कि जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान की बारे में चिंता करता है। जैसे एक पुत्र अपने माँ के लिए, माँ कहीं अगर दूर हो जाए तो चिंता करता है, और यहीं पर युधिष्ठिर जी को जो अशुभ संकेत मिल रहे हैं उससे वो बहुत ही व्यथित हुए थे, और इसीलिए जब अर्जुन का आगमन देखकर उन्होंने उस चिंता को व्यक्त करते हुए अर्जुन से ये सब प्रश्न पूछे और बार बार पूछे। अशोक चावला। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, वे भगवान के प्रति पूरे आसक्त थे। भगवान के बिना उनका अपना अस्तित्व नजर नहीं आ रहा था, और उनको नारद मुनि ने भी बताया था, और उनको अशुभ संकेत भी मिल रहे थे। और जब 7 महीने बाद अर्जुन वापस आए हैं तो उनका चेहरा देख के उन्हें अपने जो उनको संदेह था उसे पक्का होते हुए देख के वो बड़े विचलित थे। तो जी, तो इसका मेन उत्तर ये है, ध्यानपूर्वक सुनिए, कि युधिष्ठिर महाराज को पता था कि भगवान की न्यूज, बहुत ऐसी न्यूज है कि भगवान चले गए हैं, ये युधिष्ठिर महाराज को पता था। लेकिन वो अभी अर्जुन को ये सब सवाल पूछकर, वो जो मेन जो सवाल था वो पूछने के लिए डर रहे थे। वो इसके लिए वो बाकी के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इस सवाल का उत्तर हाँ ही रहेगा, क्योंकि उनको पता है अर्जुन भी रो रहा है। इसका अर्थ उनको पता था भगवान कृष्ण चले गए हैं, लेकिन फिर भी वह उस सवाल को नहीं पूछना चाह रहे थे, क्योंकि वो सवाल ही उनको बहुत पीड़ा देने वाला था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? जी गुरु। इसको जानने की कोशिश कीजिए, क्यों ये सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये केवल पढ़ के नहीं समझ में आता है। हम जब उस लीला में प्रवेश करते हैं, प्रवेश तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम जान पाते हैं उस सिचुएशन को, तो पता चलता है। ओके जी। तो इस तरीके से फिर और आगे फिर और सवाल पूछते हैं वो। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद सुनंद, है ना, सॉरी, इसका तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, और हर एक को कितने पुत्र थे? 10-10 पुत्र थे। तो भगवान के टोटल पुत्र कितने हुए? 16,108 गुणिले 10, मतलब 1,61,080। सोचिए, इतने लोगों का अगर हम, है ना, स्कूल का फी भरेंगे, कितना टेंशन आएगा माता पिता को। क्या लगता है आपको? हाँ, एक बच्चे का करते हुए नाक में दम निकलता है कि नहीं? उसका ट्यूशन का फी, उसके नोटबुक के खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा, स्कूल के फी, हाँ, और ऊपर से उसके नखरे नखरे के भी फी रहते हैं कि नहीं? वो भी रहते हैं। तो इस तरीके से 1,61,080, सोचिए इतने पुत्र, बाप रे, है ना। तो वे सब, और साथ साथ इतनी पत्नियां भी थी, ऐसा नहीं है केवल लड़कों को ही संभालना है ना। 16,108 पत्नी को संभालना को भी पति को पता है ना। नाक में पूरा दम करके, है ना, बेचारा जीता रहता है। तो उसको ऐसी पत्नी मिली कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, है ना। तो इस तरीके से
भगवान के परिवार में टोटल कितने लोग थे? 16,10,800। तो इसको जरा नोट करो, इस फिगर को, ताकि अगर कोई आपको पूछे ना कि भगवान के भगवान, हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है, हमारे पास समय नहीं है ये सब गीता भागवत पढ़ने के लिए, तो हमें ये उत्तर देना है। पता है भगवान का फैमिली कितना बड़ा था, फिर भी भगवान समय निकाल के अर्जुन का सारथी बने। 16,10,800 भगवान का परिवार था, तो ये हमें बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जी आगे श्लोक क्रमांक 32। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद सुनंद तथा अन्य मुक्त आत्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी है, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो है ना, वे सब अपना अपना कार्य से चला रहे हैं ना, वे जो हमसे नित्य मैत्री पास में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो है ना। 34। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो गाय, इंद्रिय तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है, अपने मित्रों सहित द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भुक्त कर रहे हैं ना। श्लोक क्रमांक 35-36। परम भोक्ता, अभी नजदीक नजदीक आ रहे हैं, परम भोक्ता आदि भगवान तथा मूल भगवान अनंत अर्थात बलराम यदुवंशी रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सभी यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की तरह जीवन का आनंद उठा रहे हैं ना। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग करती है तो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। तो सत्यभामा का यहाँ पर वर्णन आया है। तो सत्यभामा ये भगवान श्री कृष्ण के पटरानियों में से एक थी। देखिए भगवान की दो पत्नियां बहुत फेमस है, एक है रुक्मिणी और दूसरी है सत्यभामा। रुक्मिणी का मनोभाव थोड़ा सा ऐसा था कि भगवान जब रुक्मिणी को चिढ़ाते थे तो रुक्मिणी बेचारी रोती रहती थी, लेकिन जब सत्यभामा है ये भगवान के ऊपर राज करती थी। समझ में आ रहा है? एक होता है कि पति पत्नी के ऊपर राज करे और दूसरा होता है कि पत्नी पति के ऊपर राज करे। तो सत्यभामा ये ऐसी पत्नी थी जो भगवान को बोलती थी मुझे ये चाहिए, मुझे मैं नहीं जानती। तो उसने एक बार क्या कहा, मुझे स्वर्गलोक से पारिजात चाहिए, है ना। अभी भगवान ने सोचा पारिजात लाना है, तो भगवान फिर इंद्र के पास गए क्योंकि और कहा अरे इंद्र मुझे पारिजात चाहिए। इंद्र बोला अरे मैं क्यों दूं पारिजात। तो इस तरीके से फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने फिर बलपूर्वक इंद्र से युद्ध किया। और हालांकि इसके पहले ही इंद्र ने कौन सी गलती की थी, इंद्र ने, उन्होंने बारिश करवाए थे गोवर्धन के ऊपर बारिश करवाई थी, है ना। उतना बड़ा उसको सबक मिला था, फिर भी वो नहीं सुधरे। वापस वो भगवान, है ना, सब कुछ भगवान का ही है ना। भगवान कह सकते थे वहां पर अरे इंद्र तुमको पता है किसने जन्म दिया है? मैंने जन्म दिया है। पारिजात का पता है ये पौधा किसने उगाया है? अरे मैंने उगाया है। लेकिन भगवान ने उसके साथ युद्ध किया और अपने पत्नी की इच्छा को पूरी किया, है ना। तो इसलिए जो पति होता है ना, उसको पत्नी की इच्छा पूरी करनी चाहिए, है ना। पत्नी इसके लिए वो शादी करता है तो पत्नी की जो ज्वेलरीज है, जो उसका जो डिमांड है वो पूरा करना होता है उसको, है ना। क्योंकि उसी के लिए, क्योंकि वो स्त्री का नीड होता है। लेकिन कुछ पुरुष नहीं करते हैं महंगाई के कारण, जो भी है। ओके, श्लोक क्रमांक 38 में बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान कृष्ण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं, अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। मेरे भाई अर्जुन अभी बोल रहे, देखो अभी 39 से थोड़ा सा अंदर घुस रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है ना?
ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घकाल तक रहने से अन्य व्यक्तियों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है क्या? अभी वो अर्जुन को टारगेट कर रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्यों ऐसे खड़े हो, तुम क्यों इस तरह से रो रहे हो मुंडी नीचे करके, क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? दूसरा फिर पूछते हैं अभी 40वें श्लोक में, कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे? क्या तुम्हें धमकाए तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके? क्या किसी ने अपना वचन नहीं निभा पाए किसी से जो तुमने दिया था? तो इस तरीके से फिर कहते हैं, क्या तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गाय, स्त्रियां तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांग जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? क्या इसलिए तुम इसे रो रहे हो? क्या तुमने दुष्चरित स्त्री से समागम किया है, अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट या तुम्हारे समकक्ष हो? तो इस तरीके से, है ना, बहुत सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। और उसके बाद वो सवाल पूछते हैं, क्या तुमने उन वृद्ध तथा बालकों की चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की जो निंदनीय मानी जाती है? और उसके बाद वो प्रश्न पूछते हैं, अथवा ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो? और जब ये सवाल करते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं अर्जुन, क्योंकि वही उसका सही जवाब था। कह नहीं पा रहे थे, वो अपनी भावनाओं से व्यक्त कर रहे थे। तुमने अपने घनिष्ठ मित्र, सोचिए घनिष्ठ मित्र का अर्थ पता है क्या है? 24 घंटा उन्हीं के साथ रहता है वो। क्या तुमने भगवान कृष्ण को खो दिया है? हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने निराश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। देखिए, अभी युधिष्ठिर महाराज बोलते मुझे और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि मैंने तुमको कभी ऐसा देखा नहीं अर्जुन, है ना। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण चले गए थे। तो इस तरीके से ये अध्याय 14 खत्म होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। 15वां अध्याय पे हम प्रवेश करते हैं। अभी देखिए, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासों के अतिरिक्त भगवान कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। बहुत शोक संतप्त था अर्जुन, क्योंकि वो इसलिए जी रहे थे, है ना। सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को किस पे था? अपनी पत्नी द्रौपदी के से था क्या? द्रौपदी से भी इतना नहीं था, ना अपने बच्चों से था, इतना नहीं था। उनका सबसे ज्यादा प्रेम अपने मित्र से था, क्योंकि जीवात्मा तभी सुखी हो सकता है जब वह भगवान से उसका संबंध प्रस्थापित होता है। तो इसके लिए हमारा भी, हम कितना भी खुश रहने का प्रयास करें परिवार में, हम नहीं रह सकते, असंभव है ये। क्योंकि आत्मा का आनंद ही उसी में है कि परमात्मा की सेवा में लगना, भक्ति में लगना, तभी उसको आनंद मिल सकता है। चाहे हम कितना भी प्रयास करें, आप कितना भी हॉलीडेज पैक खरीद के आप, हाँ, 2 दिन होटल, 3 नाइट का स्टे करें, या फिर आप अमेरिका घूमने जाओ, दुबई घूमने जाओ, या आप कहीं पर भी जाओ, विश्व के किसी कोने में भी चले जाओ, हम दुखी ही रहने वाले हैं। क्योंकि हमारा डिजाइन ही ऐसे हो गया है कि जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, हम दुखी ही रहने वाले हैं। ये अगर हमारा फर्म कन्विक्शन है, विद द बॉटम ऑफ द हार्ट, हृदय के कोने में अगर ये मेरा कन्विक्शन है कि जब तक मुझे कृष्ण नहीं मिलेंगे, मेरे जीवन में कितना भी अच्छा हो, मैं दुखी रहने वाला हूँ, तब हम कभी संसार के भोग में नहीं लगेंगे। तो हमें अपने आप को ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मुझे कृष्ण के अलावा और कुछ चीजों में आनंद आ रहा है क्या? अगर इसका उत्तर हाँ है, तो समझने का मेरा हृदय अभी भी अशुद्ध है, एज क्लियर एज दैट। कैसे समझ में आएगा मेरे हृदय में अभी भी गंदगी है? तो कृष्ण के अलावा अगर मुझे और किसी में आनंद आ रहा है, कितने लोगों को आनंद आता है? सच सच बताइए, कृष्ण के अलावा।
हम सभी को आता होगा, है ना। ऐसा कोई है यहाँ पर उसको केवल कृष्ण को छोड़कर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, बस कृष्ण आप मुझे चाहिए। कम हो गया है ना। पहले तो मतलब उन चीजों में मन लगा था, लेकिन अब कम हो गया। कि आप फिंगर को रेस कीजिए, है ना, कम तो होगा ही, क्यों नहीं कम होगा, 3-3 घंटा कथा सुन रहे तो कम होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरी तरीके से कम हुआ है, तो उसका उत्तर तो नहीं है ना। क्योंकि कुछ कुछ चीजों में अभी भी हमारा हमको लगता है, कभी कभी हम कथा को भी ऐसा लगता है कि कथा में मन नहीं लगता है। ऐसा भी कितने लोगों का होता है कि कथा चल रही है लेकिन फिर भी मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, कल रात के झगड़े के, या फिर भविष्य में कुछ होने वाला है, उस टेंशन को लेके हम बैठे हैं। कथा में तो बैठा है लेकिन मन कहाँ है, मन अन्य विचारों में ही है। ऐसा भी होता है, ऐसे भी होता है ना। कथा में तो बैठे हैं, तो इसके लिए तो ये हमारा, है ना, क्योंकि हमारा कन्विक्शन नहीं है कि कृष्ण आप मेरे रक्षक हो, जो भी आप मेरे जीवन में कर रहे हैं सही हो सकता है। मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ इस चीज को, ना मैं अभी इसको समझ पा रही हूँ, लेकिन कृष्ण मुझे पता है कि आप सही करेंगे। बस कृष्ण आप मेरा एक्शन देखना चाहते हो ना, ठीक है, आप मेरा एक्शन देखिए, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको पकड़ के रखूंगा, मैं आपको पकड़ के रखूंगी। तो कृष्ण फिर और बोलेंगे ठीक है, मुझे पकड़ना चाहता है, ठीक है, ये ले लो। समझ में आ रहा है कृष्ण किस तरह से हमसे खिलावट करते हैं। तो ये ले लो, ये ले लो। और फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम उसमें जो कृष्ण देते हैं उसमें बोलते कृष्ण मैं तो यही तो चाह रहा था, अभी मिल गया, टाटा बाय बाय, अगले जन्म में मिलेंगे, हैव अ नाइस डे। तो इस तरीके से फिर क्योंकि कृष्ण अपने आप को देने से पहले इतना याद रखिए, कृष्ण हर तरीके से हमारी जांच पड़ताल करेंगे। क्योंकि अगर हम कृष्ण की जांच पड़ताल में सफल हुए तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें भगवत धाम मिलने वाला है, भगवत धाम। जहाँ पर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बीमारी नहीं है, रिश्तेदारों का झंझट नहीं है, हाँ, केवल आनंद ही आनंद है। आनंद कंद। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमको बहुत सुनना चाहिए। अगर हम नहीं सुनेंगे हमारा श्रद्धा है डामाडोल हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम बद्ध जीव है, बद्ध जीव के जीवन का प्रॉब्लम क्या है, उसको कहीं पर अगर खुशी की चिंगारी दिखाई दी, सुख की चिंगारी, तुरंत वहां पर वो अट्रैक्ट हो जाता है और सोचता है कि छोड़ो अभी, इतना सुबह उठेंगे, कुछ मिल तो नहीं रहा। तो इसके लिए हमें सुनते रहना चाहिए। ओके, तो ये हो गया 14वां अध्याय। जी, इस 14वें अध्याय में किसी को प्रश्न है, जिसको कोई चीज नहीं समझ में आई, केवल इसी के बारे में कि किस तरह से ये पांडव लोग अभी, है ना। अगर प्रश्न नहीं है तो हम आगे ही बढ़ते हैं। तो 15वां अध्याय शुरू करते हैं, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। अभी देखिए, पांडव लोग रिटायर्ड होते हैं, तो हमें कब रिटायर्ड होना चाहिए, जब कृष्ण है ना। कृष्ण जब तक थे पांडवों ने पूरा सब कुछ किया, है ना, वनवास को भी स्वीकार किया, भगवान की इच्छा से सब कुछ किया। लेकिन अभी भगवान ही चले गए, तो पांडव लोगों ने फिर क्या किया, देखिए अभी सूत गोस्वामी ने कहा, एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पित नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षित। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भगवान कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तो अर्जुन का गला रूंध सा गया था, अर्जुन का गला, है ना, एकदम गले से आवाज ही नहीं निकल रहा था। तो क्रमांक 2, शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतः वो शारीरिक कांति चली गई थी। भगवान का स्मरण करके उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल पाया वो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। और बेचारा अर्जुन केवल कभी बहुत ज्यादा ही रोता था जब वह उन्होंने आके उत्तर दिया, है ना। तो
युधिष्ठिर महाराज समझ गए हुआ क्या है ना, क्योंकि उसने बड़े कठिनाई से आंखों से भरे शोका अश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि वह भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे। वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीष, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध, उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। जी, तो क्यों क्यों ये इतना अर्जुन रो रहा था? क्या कारण था? जी, कौन मुझे बताएगा क्या कारण था? अर्जुन इतना क्यों रो रहा था कृष्ण को बेचारे? बताइए जरा, क्यों रो रहा था? जी, संतोष पांडे बोलोगे? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि अर्जुन का भगवान से वियोग हो गया था, इस वजह से अर्जुन वो हो रहा था कि मतलब मैं कैसे वो करूंगा, मतलब कि अभी तक तो मेरे साथ हर समय मतलब भगवान थे, तो उसको गाइडेंस करते रहते थे। तो अब भगवान ही नहीं है तो उसको कौन गाइड करेगा? तो इस वजह से कि वो भटक न जाए, और कैसे बिना भगवान में कैसे रह पाएगा। ओके जी, धन्यवाद। तो ये कारण उन्होंने दिया कि जब जब मैं भ्रमित होता था कृष्ण मुझे मार्गदर्शन करते थे। तो एक तरीके से कृष्ण अर्जुन के कौन थे? गुरु भी थे, है ना? याद है आपको भगवत गीता में, है ना? तो अर्जुन का और एक रिश्ता था, भगवान के सखा का रिश्ता था ही, लेकिन गुरु भी थे, मार्गदर्शक। तो बेचारे मार्गदर्शक चले गए, अभी मैं क्या करूंगा? और क्यों रो रहा था? और क्या कारण हो सकता था रोने का? जी, ओके। अंजू शर्मा, और क्या कारण हो सकता था? क्यों रो रहे थे अर्जुन इतना? हरे कृष्ण गुरुजी, अब उनका जो एक सारथी था एक तरह से, हर चीज की उनसे सलाह लेते थे, हर जगह वही सहायता करते थे। वो हो गया, वो कारण बता दिया उन्होंने, उनको गाइडेंस उनका चला गया। और क्या कारण हो सकता है? जी, और ये कारण है कि आपको कितने लोगों ने अनुभव किया है कि जब आप किसी के साथ आपका घनिष्ठ संबंध हो जाता है कुछ समय के लिए, और आपको उस परिस्थिति से जब आप उस चीज को आप छोड़ के आपको वापस जाना पड़ता है कहीं दूसरी जगह पर, तो और वहां पर जाने के पश्चात आप रोते रहते हैं। रोने का मेन कारण क्या होता है? आप उनको याद करते हैं क्या नहीं? उन चीजों को याद करते हैं जब वहां पर हमने जो हमारे आदान प्रदान हुआ था, बराबर है? तो सोचिए भगवान के साथ अर्जुन कितना समय इंटरेक्शन किए होंगे, हाँ, एक साथ खाए होंगे, एक साथ सोए होंगे, है ना? सोचिए, तो कितना अर्जुन ने वो सब याद कर रहे थे, हंसी मजाक के वो क्षण। तो वो क्षण याद करके 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 एक मन उसको कह रहा था अभी ये सब बंद हो जाएगा, बंद हो गया, अभी तुम्हारे कृष्ण चले गए। तो इसके लिए विरह में वो रो रहे थे। तो ये होता है एक भक्त। भक्त सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो क्या है? भगवान का संग। तो हमारे लिए हम क्या सोच सकते हैं इस प्रसंग में? हम ये सोच सकते हैं कि मेरा भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि मैं जीवन में हर एक तकलीफ को सहन कर सकता हूँ, सहन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कृष्ण भक्ति से कृपया करके दूर मत कीजिए। ये हमारा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारा तो संबंध फिलहाल है नहीं अर्जुन की तरह, लेकिन हमारा एटलीस्ट भगवान के भक्ति से तो संबंध है, गुरु से संबंध है, भक्त से संबंध है कि नहीं? ओके, तो अभी अर्जुन कह रहा है, बड़ी मुश्किल से अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे, बड़ी मुश्किल से अर्जुन ने अपने आंसुओं को रोक के रखा है, और अभी बोलने जा रहा है। सोचिए अर्जुन कैसे बोल रहा होगा, है ना? अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम
जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। आपको पता होगा कि जैसे भगवान चले गए ना, अर्जुन का सारा स्किल चला गया। इसका उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण ये है कि जब भगवान अर्जुन जब द्वारिका से आ रहे थे ना हस्तिनापुर में, तब भगवान की जो 16,108 पत्नियों को लेके आ रहे थे, तो बीच में कौन आते हैं? साधारण ग्वालबाल आते हैं और वो अर्जुन को हरा देते हैं। आप सोचिए, गांडीवधारी अर्जुन को जो शिवजी को ललकारते थे एक समय में, वो किनसे हर गए? एक साधारण जो ग्वालबाल है ना। बहुत सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इसमें आगे आएगा लगता है। जी जी जी, इसी में लिखते हैं। तो इसका जो तात्पर्य है श्लोक क्रमांक 5 का, उसके अंतिम पड़ाव में लिखते हैं कि भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी, वो किसके लिए दी थी? भगवान के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। किंतु जब वह उद्देश्य पूरा हो गया, तो भगवान ने क्या किया? अर्जुन से वो शक्तियां वापस ले ली, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन के पास वो शक्तियां थी। वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थे, क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए शक्तियां चाहिए क्या? अभी अगर मुझे भगवत धाम जाना है तो क्या क्या चाहिए? मुझे भक्ति चाहिए, डिवोशन चाहिए, तो शक्ति का उपयोग हो गया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें भगवान से प्राप्त की हुई शक्तियों पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, अच्छा सेवा कर रहे हैं, अच्छा आरती कर रहे हैं, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि देखो मैं कितना अच्छा खाना बना रही हूँ, या फिर मैं कितना अच्छा पोछा मार रहा हूँ, कितना अच्छा मैं बर्तन धो रहा हूँ। तो घमंड घमंड ये ऐसा है कि किसी को भी आता है ना। सुदामा को किसका घमंड हुआ था? भगवान के जो मित्र थे, सुदामा को अपनी गरीबी का मैं हूँ गरीब नंबर 1, है ना, गरीब नंबर 1, मेरे जैसा गरीब आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से, है ना। तो भगवान ने देखा कि गरीबी का अहंकार आया है, तो भगवान ने उसको कैसी परीक्षा ली? बहुत धन दे दिया, बहुत पैसा दे दिया, है ना। और जिसको अपना धन का अभिमान होता है, तो भगवान उसको क्या करते हैं? धन छीन भगवान धन ले लेते हैं। धन ले लेते हैं गुरुजी। हरे कृष्ण। हमको भगवान की कौन सी परीक्षा अच्छी लगेगी? सुदामा वाली, है ना। हम बोलेंगे भगवान मुझे भी थोड़ा सा टेस्टिंग करो ना, थोड़ा सा धन दे दो, है ना। वो परीक्षा आपको अच्छी लगेगी, बराबर है। लेकिन भगवान को पता है कि हमारा अटैचमेंट कहाँ पर है। तो इसके लिए एक प्रवचन में मैंने सुना था कि भगवान ने हर एक भक्त का क्वेश्चन पेपर अलग होता है। जैसा आप देख रहे हो ना कि कई भक्तों का ये हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम होता है ना, तो भगवान उसको उसी तरह से परीक्षा लेते हैं। तो हमको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, सुना है। तो अभी हम क्या करें? हम तैयारी रह सकते हैं ना, कि हमको अगर यहाँ से निकलना है तो बिना एग्जाम के निकल सकते हैं क्या? क्या लगता है? बिना एग्जाम देके कृष्णा जरा कुछ सेटिंग करवा दो ना जरा। ले लो ऐसे ही बिना एग्जाम लेके। तो ऐसा यहाँ पर हो सकता है ना। लेकिन भगवान बोलेंगे अगर मैं तुमको ऐसे ही ले लूंगा तो वहां पर जाके तुम क्या करेगा? वहां पर जाके तुम सब गलत करेगा, है ना, वहां के लोगों को डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए तुम पहले यहाँ पर सुधर जाओ, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पर हम रुकते हैं। तो हमने 5 श्लोक पर चर्चा की है। तो छठा श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पढ़ता हूँ। कहते हैं, अर्जुन कहते हैं फिर, मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से समस्त ब्रह्मांड शून्य हो जाएंगे, जिस प्रकार मेरा प्राण रहित शरीर। लिखिए, इतना वे भगवान के ऊपर आश्रित थे पांडव लोग। तो इसके लिए भागवतम में कहा है कि पांडु के सबसे अच्छे पुत्र थे,
पांडव 5, है ना, हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहते थे, जिस तरह से छोटा बच्चा माँ के ऊपर आश्रित होता है। तो भगवान को ये आश्रय है ना, बहुत प्यारा लगता है ना। इसके लिए हमें आश्रित रहना चाहिए, इंडिपेंडेंटली हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे, है ना, कृष्ण को, गुरु को अप्रसन्नता। ओके, ठीक है, किसी कुछ प्रश्न है इसमें तो बताइए, जो आपको चीज नहीं समझ में आया। जी अभी की समझ में आया। जी पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे आपने जो ये बताया कि सुदामा जी को घमंड था, वो मुझे समझ नहीं आया, मतलब किस प्रकार से उनको गरीबी का घमंड समझ कैसे नहीं होता आया। ओके, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार प्रवचन में कह रहे थे, भिखारी को भी अपना चवन्नी का अहंकार होता है। मैं वापस बता रहा हूँ कि भिखारी होता है ना, जो रास्ते पर भीख मांगता है, उसको भी अपने पास चवन्नी अठन्नी रहती है, लेकिन उसका भी उसको अहंकार होता है कि मेरे पास चवन्नी है। तो अहंकार इतना सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, हम उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। तो सुदामा के वस्त्र फटे हुए थे, सुदामा बहुत भूखा रहता था, क्योंकि खाने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन भगवान ने देखा कि सुदामा को इस चीज का अहंकार आया है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे जैसा गरीब पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, है ना। तो इसके लिए तो भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, चाहे गरीबी का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, सुंदरता का अहंकार हो, या फिर किसी प्रसिद्धि का अहंकार हो। तो भगवान ने इसको देख लिया और इस तरीके से भगवान ने फिर सोचा कि कैसे अभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ। तो आपको पता होगा, जब सुदामा की पत्नी ने जब भेजा था द्वारिका में पोहा के साथ, तो कई बार इच्छा हुई थी सुदामा की, मैं कहूँ कहूँ करके, लेकिन भगवान ने भाव जान लिया था सुदामा यहाँ पर क्यों आया है। लेकिन सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, और जब वो जा रहे थे तो हमको पता है कि भगवान कृष्ण ने उसकी नगरी को इंद्र के जैसा मालामाल कर दिया। जब वो गए वहां पर तो देखा कि उसकी पत्नी है, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से उसके सामने आई, उसके बच्चे भी। तो बड़े बड़े जो लेखक लिखते हैं कि भगवान ने बिना मांगे कुछ दे दिया, लेकिन हमारे आचार्य उसका सही कारण बताते हैं कि सुदामा को गरीबी का अहंकार था, इसके लिए भगवान ने उसको धन देके उसकी परीक्षा ली, और उस परीक्षा में सुदामा भी क्या हो गए, फेल हुए। क्या फेल नहीं हुए, पास हुए, क्योंकि उन्होंने वो सारा धन किसकी सेवा में लगाया, भगवान की सेवा में। तो इस तरीके से हमें केवल यही सीखना है कि अहंकार बहुत सूक्ष्म है। हम इसके लिए ये गुरु गुरु जो होता है ना, गुरु को पता रहता है लैंग्वेज में ही कि इसको, आपको पता नहीं लगेगा, तो आपको लगता है कि मैं हमेशा सही हूँ। हर एक व्यक्ति को लगता है कि नहीं मैं हमेशा सही हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, है ना। और कभी कभी शिष्य यहाँ तक रहता है कि गुरु ही मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, एक ऐसा गुरु है तो मुझे ही नहीं समझ रहा है, चेंज करो इसको। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से भी कभी कभी सोचता है शिष्य, और उसकी वो मूर्खता होती है। और सबसे बड़ा इसका उदाहरण है नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी और रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये हमेशा दो जो प्रसंग है हमेशा हमको पढ़ते रहना चाहिए, अगर हमको हमारे संबंधों को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे लिए तो। क्योंकि मैं जब जब देखता हूँ कि कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर ये जो उदाहरण है इससे पता चलता है कि हमारी भावनाओं का कोई समझे या ना समझे, लेकिन हमें फिर भी जो गुरु हमको प्राप्त हुए हैं तो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रतिभा माता। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, जो आपने क्वेश्चन लिए थे, जो युधिष्ठिर अर्जुन को बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो उसके आंसर में आपने जो बताए थे वो मैं ठीक से सुन नहीं पाई, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैं फिर से सुनना चाहती हूँ।
आप बताइए, मैं लिखूंगी। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को इसलिए सब सवाल पूछ रहे थे क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उस कारण को पोस्टपोन करना चाह रहे थे। पोस्टपोन मतलब ताकि मुझे अभी वो सुनना ही नहीं है, तो फिर वो क्या कर रहे थे, आगे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे जिसका कोई मतलब ही नहीं था कि ये कैसे है, वो कैसे है, कृष्ण का लड़का कैसे है, कृष्ण की पत्नियां कैसी है ना। क्योंकि सही उत्तर हम जानना चाहते हैं क्या कभी? आपने देखा है ऐसे? आपके इसमें भी पता नहीं ये, लेकिन फिल्मों में ऐसा देखा है। फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि अगर कोई चीज हो जाती है तो वो रोता रहता है और सही उत्तर वो जानने का इच्छुक होता है। उसको भी पता होता है सही उत्तर क्या है, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाह रहा था क्योंकि वो वही से आया है वो। और फिर वो आखिरी में बोलता है क्या ऐसा हुआ है, और फिर बोलता है हाँ ऐसा ही हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज आखिरी में पूछते हैं क्या तुम्हारे घनिष्ठ मित्र कृष्ण तुम्हें छोड़कर चले गए हैं? और फिर अर्जुन बिलक बिलक के रोने लगता है। और फिर युधिष्ठिर महाराज समझ जाते हैं कि जो नारद मुनि ने कहा वो सही था। इस तरीके से तो इसके लिए ये संसार बनाया ही ऐसे है। जी गुरुजी, आपने कहा था कि युधिष्ठिर महाराज को ये भान हो गया था कि वो सब कुछ जानते थे, तो वही मतलब। हाँ, युधिष्ठिर महाराज को पता था कि अर्जुन क्यों रो रहा था। समझ में आ रहा? अर्जुन रोने के कारण युधिष्ठिर महाराज जान रहे थे, लेकिन वो ऐसे सवाल करके उस कारण को क्या करना चाह रहे थे, थोड़ा सा पोस्टपोन करना चाह रहे थे। पोस्टपोन मतलब थोड़ा सा विलंबित करना चाह रहे थे ताकि ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हम सब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण माता जी हरि बोल हरि बोल। माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी गोपी जी को दंडवत, सभी माता जी को दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 सारे भक्तों को हरे कृष्ण माता जी। आपके चरण है कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रागनी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।